लेना चाहिए। यदि पेशेंट की एज 80 से कम है तो सिस्टोलिक बीपी आपको 140 और डायस्टोलिक 90 से कम रखना है। बट यदि पेशेंट की एज 80 से ज़्यादा है तो सिस्टोलिक 150 तक रह सकता है। यस, यदि डायबिटिक है तो वही 140-90 यहाँ पे चलेगा। सो टारगेट क्या होता है, यदि ज़्यादा पेशेंट का एज है तो उसकी आर्टरीज यहाँ पे स्टिफ हो जाती है तो बीपी वहाँ पे ज़्यादा रह सकता है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, केवल सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है, डायस्टोलिक 90 से कम है, ये ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट में होता है। यहाँ पर आप अम्लोडिपिन या फिर हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ये दे सकते हो, अवेलेबल नहीं है एसी इनहिबिटर दे सकते हो। ये सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस में बाकी सब आती है। इसी तरीके से हाइपरटेंशन विद डायबिटीज है, एसी इनहिबिटर देंगे। यस, थायजाइड इसमें अवॉइड करेंगे इस तरीके से। और यदि पेशेंट को पहले एमआई आया है तो आप बीटा ब्लॉकर या एसी इनहिबिटर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। पहले स्ट्रोक हिस्ट्री है, एसी इनहिबिटर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। यदि पेशेंट को प्रोस्टेट की दिक्कत है तो आप यहाँ पे प्राजुसिन को कंसिडर कर सकते हो। बट जो यंग एज का मेल है उसमें प्राजुसिन नहीं देनी है, अल्फा ब्लॉकर नहीं देने हैं। यस, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन इसका साइड इफेक्ट